Good morning all of you. वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर पर स्वागत है। जैसा कि हम गाइस अनुपातन समानुपात की सीरीज कर रहे हैं घटना चक्र की बुक में से, और आज हम डे नंबर 4 होगा। तो आज ये स्टार्ट करते हैं। बाकी के अगले क्वेश्चन जितने हमने किए उससे आगे हम क्वेश्चन देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल के साथ। एक मोटिवेशन हो जाए। मोटिवेशन यही है, अगर आपने लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोची है, बड़ा कुछ करने का आपने जज्बा लिया है और आपने वो जो कोशिश प्रयास किया है, तो सबसे बड़ा मोटिवेट आप खुद ही अपने लिए हो कि आपने कुछ बड़ा करने के लिए सोची है। इससे ज़्यादा मोटिवेटर मतलब आप खुद के लिए एक मोटिवेशनल पर्सन हो। इससे क्या साबित, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग या फिर दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, क्या राय बनाती है। क्योंकि दोस्तों, आप जितना आपको अपने आप को जानते हो उतना कोई भी नहीं जानता है। आपकी जो पोटेंशियल है और आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो क्षमता है, एफिशिएंसी, आपकी जो क्षमता है और आपकी जो पोटेंशियल है, वो आप ही जानते हो कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में। लोगों को तब पता लगता है जब वो एक दिन वो हो जाती है। एक दिन वो जब आप एक्सप्लोर करते हो, लोगों के सामने अपने आप को लेके आते हो कि भाई मैं ये कर सकता था और मैंने ये किया, उस दिन लोगों को पता लगता है। तो लोगों को क्या है कि पता लगे नहीं लगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को जानने चाहिए लाइफ में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और मैं आपको आपकी मैथ अच्छी करने के साथ साथ आपको लाइफ में बहुत कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी मैं प्रयासरत रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़िंदगी की रियलिटी काफ़ी हकीकत तक आप जावें। वैसे तो सभी एक्सपीरियंस होते हैं, जितने भी जो कुछ तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं उसमें काफ़ी नॉलेज होती है, काफ़ी वो एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी चीज़ें कुछ अपने आप से सीखा हुआ होता है। तो इसीलिए वो काफ़ी आगे तक जाता है। अगर वो चीज़ें नहीं पाता जो चीज़ें कर रहा है, तो भी वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर लेता है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 42। बीच में मैं बातें करते रहूँगा, पहले अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंट को मेरी बात समझ में आई है वो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये बात है, अगर आपको बात समझ में आई हो अंदर से, दिल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। मैथ के लिए तो मैं आपको अच्छी करा ही रहा हूँ, बहुत परफेक्ट वाली चीज़ें करा रहा हूँ आपके साथ। कैलकुलेशन ईजी कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट चीज़ें करने वाली डायरेक्ट कर रहे हैं, एग्जाम में टाइम बचा रहे हैं अपना। अब क्वेश्चन नंबर 42 क्या आएगी, आर के पास क्यू के रुपये का दुगना है, तो क्या आएगी, रेशियो दिया हुआ है। रेशियो क्या दिया हुआ है, आर और क्यू। आर के पास दुगना है क्यू के मान लो पार्ट अपने मान लिया एक्स है, तो आर के पास 2x हो गया। आर के पास क्या है, इसका दुगना है। तो क्या बोल रहा है आगे क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कन्फ्यूज कर रहा है आपको। आर क्यू के पास आर से 1200 रुपये पाने के पास, मतलब क्यू के क्या है, क्यू है ना, इससे पा रहा है 4200 रुपये पा रहा है आर से। तो पहली बात तो आर के पास से 4200 रुपये कम हो जाएंगे, 4200 रुपये कम हो जाएंगे। और पा कौन लेगा, क्यू पा लेगा भाई, क्यू के पास 4200 रुपये आ जाएंगे। अब क्या बोल रहा है, इसके पास तो 2x थी ना, तो 4200 कम हो गए। अब क्या बोल रहा है कि जो है आर, ये बराबर किसके, क्यू के 1/4 के भाग के बराबर है। बस इतना से ही बोल रहा है, और कुछ नहीं है। कन्फ्यूज़ करने वाली लाइन फंसाई है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कैसे। इससे 42 पाएगा, इसके पास आ जाएगा, और 1/4 ही है आर जो क्यू के पार्ट का, इससे का। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस के बराबर हो जाएगा x प्लस के 4200 अपने पास बचेंगे। इधर 8x में से 1 जाएंगे तो 7x बचेगा। इसको अपन जब जोड़ेंगे तो 8 2 10 हासिल किए, 6 4 10 और 1 11 और 1 2। एक्स की वैल्यू आएगी 3000 रुपये, जो कि अपन से पूछी गई थी कि भाई क्यू के पास, क्यू के आरंभ में कितने पैसे थे। क्यू के लिए अपन क्या है, एक्स। एक सेकंड गाइस, मैं इसमें थोड़ी सा ही बोल लेता हूँ। तो चीज़ें आपको प्रैक्टिकली लाइफ में आप काफ़ी अच्छे आप समझ गए होंगे ज़िंदगी में क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि देखो दोस्तों, एक जो व्यक्ति आपके साथ का जो कोई फ्रेंड है, यदि वो कुछ कर रहा होगा, जॉब वगैरह भी कर रहा होगा, सैलरी वगैरह भी कमा रहा होगा, तो क्या है कि चीज़ें लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक नहीं है तब तक
लाइफ को रियलिटी आप फेस नहीं कर सकते हो। आप चीज़ें आपको हकीकत जाननी पड़ेगी कि रियलिटी लाइफ की क्या है। सब कुछ ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना, सुबह जाना, शाम को आना और चीज़ें आप जान गए। आप नॉलेजेबल पर्सन बन जाते हो जब आप चीज़ें सीखते हो, काफ़ी जीके पढ़ते हो, जीएस पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, और वैसे भी आप रियलिटी में बहुत कुछ सीख पाते हो अपने आप से। सभी सब कुछ सीख पाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई यदि 18x और 42 के क्रमानुपात में तो x का मान क्या करो। अब इसमें जैसे चीज़ें मैंने आपको बताई है, पिछले कोई क्वेश्चन में भी मैंने आपको बता दी थी चीज़ें। इसमें अपन क्या करते हैं, अपन इसमें क्या करते हैं कि भाई डायरेक्ट एक एज ए रीजनिंग भी इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे अपन रीजनिंग में सवाल करते हैं ऐसे, और इसको अपन बना भी सकते हैं ऐसा। 18x है और 72 है, तो अपन क्या करेंगे भाई, इसका अपन देखेंगे 18 के कितना गुना है, ये इतना गुना है। ऐसे 18 के और यहाँ दुगुना करेंगे तो 36 आ जाएगा इसकी वैल्यू, और 36 के दुगुना 36, 72। तो इस प्रकार से अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इसको बनाना चाहो तो आप इसको बना भी सकते हैं। बनाएंगे कैसे भाई, 18 अनुपात है, x दे रखा है, और समानुपात x को अपन बढ़ा के लिखते हैं क्योंकि अपने पास 4 समानुपात में 4 होने चाहिए अनुपात। अपने पास 3 अनुपात थे तो अपने 4 बढ़ दिया, 4 संख्या होनी चाहिए। इन दोनों को गुणा करेंगे, x², ये 18 गुणा 72, फिर x की वैल्यू लेके आएंगे इसको रूट करके, तो आंसर वही आएगा अपना 36। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। इसका रूट आपको पता होगा, कभी 72 को कितना लिख लेंगे, 72 को कैसे लिख लेंगे, 18 गुणा 4 लिख लेंगे तो ये क्या होता है 72। तो एक बार तो 18 आ जाएगी, एक बार आ जाएगा 2, 18 गुणा 2 करेंगे तो 36 आंसर आ जाएगा अपने पास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और सी के बी सी के मासी का अनुपात ये है 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से ये कितना अधिक है, 3 यूनिट की वैल्यू अपन को दी हुई है क्योंकि 1200 अधिक है। तो अपन कंपेयर कराते हैं। रेशियो में अपन क्या चीज़ सीख रहे हैं, तो चीज़ सीख रहे हैं भाई कंपेयर कराना। भाई इससे ज़्यादा है कम है, और जितनी यूनिट अपन को दी हुई है कि भाई इससे 1200 ज़्यादा है, अपन यूनिट में मेजर कर लेते हैं। मेजर कंपेयर मतलब दोनों कंपेयर कराते हैं यूनिट में कि भाई यूनिट में क्या है, 3 ज़्यादा है, या सी ए से 3 ज़्यादा है, तो यहाँ से अपन को दे रखा कि भाई ज़्यादा कितना है, 1200 है। इस प्रकार से अपन करते हैं, कम ज़्यादा, पास फेल अधिक, और ये क्या है कि अंतर को बताते हैं। कम ज़्यादा पास फेल जो भी अपन करेंगे ये सब अंतर को बताते हैं। तो भाई 3 यूनिट की वैल्यू 1200। अगर ये अपन से पूछता कि भाई बी का वार्षिक वेतन, तो ये ठीक है, लेकिन इसकी क्या है, ये तो इसने दिया हुआ है मासिक का अनुपात, और इस अपन से क्या पूछ लिया, इसने वार्षिक पूछ लिया। तो भाई यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसने वार्षिक पूछा है तो इसको क्या करेंगे, 12 से और गुना करा देंगे, जो कि आ जाएगा 144 00 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारियों को 3 श्रेणी का अनुपात 1 अनुपात। अब इस क्वेश्चन को आप चाहो, इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शन इसमें वैसे आंसर टिक कर रखा है। एक बुक मैंने किसी स्टूडेंट से ली तो इसमें आंसर टिक कर रखा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। इस क्वेश्चन को आप है ना ईजिली बिना कुछ पेन लगाए भी कर सकते हो। जैसे श्रेणी के अनुपात, वेतन अनुपात जो रखा है वेतन का 1:2:3, 1:2:3, और वृद्धि क्या हो रही है 5:10:15। मतलब इसका अनुपात आप निकालेंगे, 5:10:15 का भी क्या आएगा रेशियो, 1 और 2 और 3 रेशियो आएगा। तो इससे नए वेतन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भाई 1, 2, 3 रेशियो ऊपर है पहले वेतन, और वृद्धि भी उस हिसाब से हो रही है, तो नए वेतन में क्या होगा, 1:2:3 के रेशियो में होगा ही होगा। तो ओनली ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1:44:16, 1:2:3 के रेशियो में, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई है। आप इसको चाहो तो बना सकते हो कि भाई 1:2:3 का ये अपने पास रेशियो है, और इसमें क्या है, वृद्धि 105। इसमें तो क्या है, इसमें क्या 5% की वृद्धि है। अब मैं आपको चीज़ आती होगी 5% की वृद्धि का मतलब क्या होता है। 5% की पहली बात तो मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है 100, और वृद्धि कर रही है जितनी ऊपर लिखी संख्या उतनी वृद्धि हो जाती है। तो भाई ये अनुपात में है तो 100 तो सभी में आएगा ही आएगा, तो 100 आपने पहले हटा रहे हैं तो आया 105%। या आप 100 भी लिखना चाहो तो 100 लिख दो। और क्या है 10% की वृद्धि, तो 2 × 110 आएगा बटा 100,
अनुपात, और इसमें क्या है कि 15% तो 115/100 इस प्रकार से अपने पास आएगा। 100 तो सभी में अनुपात में तो 100 हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका अपन काटें 5 से काटेंगे, अब इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और फिर इसको 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 44। इसको भी अपन काटेंगे, फिर 3 से गुणा कराएंगे 69 आएगा। इस प्रकार से अपना आंसर आएगा। तो क्या है कि ये चीज़ें आप ऐसे ही कर सकते हो, कोई ईजिली कोई बड़ी बात नहीं है कभी जितनी परसेंट की वृद्धि है, लेकिन आप चीज़ें डायरेक्ट भी दे सकते हो। कभी रेशियो में 1, 2, 3% की 1, 2 और 3 के रेशियो में वृद्धि हो रही है और अनुपात भी 1, 2, 3 के रेशियो में दिया हुआ है, तो फाइनल में जो होगा अनुपात, वेतन का अनुपात, वो भी 1, 2, 3 के रेशियो में होगा, जो कि 21/69 है ओनली। एक नीचे पार्ट में पुरुष और औरत की संख्या के बीच आने का, इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12, क्योंकि इसमें टोटल पूछा हुआ है कि निश्चित पुरुष और औरतों की संख्या के बीच का अनुपात, पहली बात तो 1:2 था और टोटल आपने से पूछ लिया कि टोटल पार्टी में कितने लोग थे, वही 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। 3 का मल्टीपल ओनली ऑप्शन नंबर सी, और कोई नहीं है। 3 का मल्टीपल चेक कराने के लिए आप क्या करते हो, देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको यहाँ पे, वैसे आप पे आता होगा कहीं पे, एक स्टूडेंट पे आता भी है, जिन पे नहीं आता वो यहाँ सीख लेंगे। 3 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल एक जैसी चीज़ है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस ये है कि 3 के मल्टीपल में 3 आना चाहिए या इसका गुणा जो आना चाहिए। भाई इसके गुणा जो होंगे 3 का गुणा 6, 9, 12 इस प्रकार से। इनका भी क्या है कि 3 का मल्टीपल 3 से डिवाइड होने वाली संख्या होगी, और 9 में अपन 9 के गुणा देख लेते हैं, तो वो वाली बात है। अब जैसे इसका और इसका क्या करते हैं अपन, डीएस करते हैं, संख्या का सम करते हैं। डीएस मतलब डिजिट सम, संख्या का अपन क्या करते हैं, सम करते हैं। अब 8 है, 8 का 8 ही है, 3 से डिवाइड नहीं है। 1 0 मतलब क्या आएगी, डीएस 1 आएगा जो 3 से डिवाइड नहीं है। 2 12 का मतलब डीएस 3 से डिवाइड है, और 14 का मतलब 5 जो कि 3 से डिवाइड नहीं है। तो इस प्रकार से भी अपन देख सकते हैं। कभी टोटल अपन से पूछा था कि 1, 2, 3 1:2 में तो 3 का मल्टीपल होगा, आप बना सकते हो, कोई इजीली कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कि भाई x और 2x की रेशियो में मान लिया अपन ने दिया हुआ है कि 1:2 अनुपात था पुरुष और महिला का, ये तो था पुरुष और ये महिला। अब क्या है कि पार्टी में से 2 पुरुष और 2 औरतें, इसमें से भी 2 इसमें से भी 2 छोड़ देती है तो अनुपात 1:3 हो जाता है। यहाँ से क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालने के बाद अपन क्या कराना है, टोटल पूछा पार्टी में तो 3 से गुणा कर देना है, वो वाली बात है। आप इजीली कर सकते हो, बच्चों वाला चीज़ है ये तो। दिव्या ने 25,000 रुपये की राशि निवेश की व्यापार प्रारंभ किया। क्या आई 25,000 रुपये की राशि को उसने दिव्या ने प्रारंभ किया, 25,000 रुपये की राशि लगाई, और 2 साल के बाद इसने पूछा है प्राप्त लाभ क्या होगा। तो 2 साल के लिए क्या होता है, 2 साल के लिए कितना होता है, 24 महीने होता है। अपन क्या मंथ में काउंट करते हैं, अपन क्या मंथ लेते हैं। जैसे क्या है कि जैसे कोई अभी जैसे रीता आई थी, रीता ने 6 महीने बाद तो आ गया ना मंथ, तो अपन क्या मंथ में काउंट करते हैं, मंथ लिखते हैं। तो रीता ने जैसे 6 महीने बाद आई, अब 2 साल में से 6 महीने बाद आई, तो 6 महीने तक तो क्या अकेले इसने ये व्यापार में रही, दिव्या ही रही थी, तो भाई उसको बेनिफिट कम मिलेगा। इसने ये 6 महीने एक्स्ट्रा रही, तो भाई उसको जितने महीने रही उतना बेनिफिट मिलेगा, जितने पैसे लगाए उस हिसाब से। और 40,000 रुपये लगाए थे इसने, तो भाई 6 महीने बाद आई, तो 24 में 6 घटा लेंगे तो 18 बचेंगे। तो इसकी क्या रहेगी, 18 महीने रहेगी ये, मतलब व्यापार में इतने पैसे लगा के भाई जो भी बेनिफिट है वो देख लेंगे अपन कितना हुआ। इसका ये 25,000 रुपये लगा के तो पूरे महीने रहेगी, तो भाई इसको भी इसी अनुपात में लाभ मिलेगा। तो लाभ का अनुपात याद करना अपन को। भाई पहली बात तो देखो 25,000 और ये क्या है 40,000 है, तो 3 जीरो चलेगी। अपन काट लेंगे किससे, 6 चौक 24, 6 3 18, 4 से काटेंगे तो आएगा 10, 5 से काटेंगे 5 25, 5 दूनी 10, इधर तो बच गया ये 3 तो 6, इधर बच गया 5, तो 3 दूनी 6, तो अपने पास आ जाएगा आंसर ही है 5:6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपात, इसमें क्या देखा है, खर्च है, एक तो क्या है खर्च है और एक क्या है इसने बचत दे दी। तो खर्च क्या है कि भाई 3:4 है खर्च और बचत के बीच रेशियो, और बाद में क्या है कि ये अनुपात क्या है 4:3 हो जाता है।
ये करना है इसको, तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी खर्च में, ये पूछा इसने। तो भाई खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, देखो भाई अपन को बच्चे से कोई मतलब नहीं है, खर्च को पूछा तो खर्च भी देख लेंगे। भाई 3 से हो रही है 4, मतलब 1% एक वृद्धि हो रही है, किससे हो रही है 3 से। नीचे यहाँ लिखते हैं जिससे वृद्धि हो रही है, जिससे जो भी पूछा है, जैसे अपन CP और नीचे लिखते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस में, इसी प्रकार से रेशियो में जिससे भी अपन कंपेयर कराते हैं वो कंपेयर वाली संख्या नीचे आती है कि भाई किससे वृद्धि हो रही है, किससे कमी हो रही है। भाई 3 से 4 हो रही है तो 1 बढ़ रही है, किससे बढ़ रही है 3 से। परसेंटेज इसने पूछा कि भाई कितने परसेंट होगी, आपको पता है कि 1/3 का परसेंटेज कितना होता है, 33.33%, ये इसका परसेंटेज होता है। या अपन इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं 33 से 1/3, कैसे भी दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी। है A अनुपात B अनुपात। इजी क्वेश्चन आ रहा है अभी तक दोस्तों, कोई इतना टफ नहीं है, आप इजीली आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ सभी के लिए, सभी को लेकर चलना चाह रहा हूँ, जिनको भी जिन्होंने भी अभी स्टार्ट किया उनके लिए भी। अब क्या है भाई, ये तो था रेशियो, लेकिन इसने C की वैल्यू क्या दी थी कि भाई 4 है C की वैल्यू। अब ये तो क्या है, वैल्यू है, ये तो क्या राशि है, वैल्यू। और ये क्या है, ये अपने पास रेशियो भाई C के लिए, ABC का रेशियो ना, C के लिए ये रेशियो। तो क्या है, अपन कंपेयर ही कराते हैं, अपन रेशियो में क्या चीज़ सीख रहे कंपेयर कराना। तो भाई 2 रेशियो की वैल्यू क्या, 2 यूनिट की वैल्यू, मतलब ये रेशियो और ये संख्या, 2 यूनिट की वैल्यू 4 है, मतलब C की वैल्यू, 1 की वैल्यू 2। तो अपन ने क्या पूछ लिया, B का लिए, B की क्या हो जाएगी, अंदर रूट 3 का 2 से गुणा कराएंगे तो 2√3 आंसर। सिंपल ही क्वेश्चन था। B का क्या है, B के लिए √3 है, तो आ जाएगा 2√3 आंसर। अब क्या है, 1694 की रुपए की राशि को क्या बांटना। दोस्तों लाइक ज़रूर करना है आपको वीडियो, ऐसा नहीं मैं बोलता नहीं हूँ तो आप लाइक भी नहीं करो। ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने आप में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में। टीचर अगर यूँ बोलता फिर बीच में कि भाई लाइक करो लाइक करो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आपको भी मोटिवेट करना है, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपको भी मुझे मोटिवेशन मिलती है अगर आप लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ। तो मैं भी क्या सोचता हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने लेके आऊँ और आने वाले टाइम पे अपन अच्छे अच्छे लेक्चर, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे हर टॉपिक, हर जो है सिलेबस के अंदर, हर टॉपिक के अंदर। ये कोई रुपए, इसको भाई क्या है कि PQRS में बांटना है तो अनुपात। अब देखो दोस्तों, अगर ये क्या आएगी यहाँ पे, अनुपात क्या आएगी, मैच हो रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगी, 2-3 संख्या तक तो मैच हो रहा है कि भाई 242 सभी में, 363 सभी में। R से अपन चेक कर सकते थे। और अपन को क्या करना होता है कि भाई जब PQ 2:3 है तो आंसर में भी 2:3 होना चाहिए। अगर आपको 121 का पहाड़ा आता है तो आप कर सकते हो कोई 100, क्योंकि 242 संख्या है, ये क्या 121 का गुणज दिया हुआ है सभी। ये क्या 2:, ये इसका क्या है, दुगना, 21 दूनी, ये 21 दिया 363। तो भाई ये भी 2:3 में है कि है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी में है। P और Q। अब QR के अंशों का अनुपात 3:4 होना चाहिए। मतलब कि भाई 21 से 3 गुणा कराएंगे, 21 से 4 से गुणा कराएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा, 484 आएगा। यूनिट मैंने देखा 4 ही आएगा लास्ट में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। लेकिन ये कब चीज़ होती है, जब आपको आ रहा हो कि भाई किससे डिवाइड होने वाली संख्या है, आपको देखना नजरिया आपके पास हो कि भाई एक किससे डिवाइड होगी। तो भाई A और B का अनुपात 2:3 ऊपर दिखा तो नीचे भी 2:3 ही होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अपने कई बेसिक पार्ट जो मैंने क्या कराया हुआ है, उसमें मैंने चीज़ समझाई हुई है। तो भाई BC जो PQ और QR का भी तो रेशियो क्या होना चाहिए, 3:4 होना चाहिए। तो 3:4 ऑप्शन नंबर C में हो रहा ओनली। अगर आप बनाना चाहो तो देखो, कई चीज़ें कई बार पकड़ में नहीं आती कि भाई किससे घटेगा। तो PQRS दिया हुआ है 2:3, तो इसका दिया हुआ है। और QR का क्या है 3:4। अब क्या Q की वैल्यू लिए 3 की 3 दी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कैसे लिख लिया। अगर कुछ और होती तो अपन नीचे लिखते हैं, अलग अलग होती तो
और आर इसका भी क्या है 4:5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आर 4 के लिए 4 की 4 है, तो अपन क्या है कि भाई इन दोनों को टोटल करना है। 4 2 8, 8 5 13, और इसकी वैल्यू की यूनिट 14 वैल्यू की यूनिट क्या है 61694। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 से काटेंगे, 14 कम 14, 14 दूनी 28 और 14 कम 14, 121 हो जाएगी। तो 121 से क्या है कि भाई पी की वैल्यू पी के लिए निकालनी तो 2 से गुणा, इसके लिए निकालने 3 से गुणा, आर के लिए निकालने 4 से गुणा। अब पहली बात तो ये कि अपन देखेंगे कि भाई 2:3 का जो अपन को रेशियो दिया हुआ है, उससे अपन तो सभी ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अपन इससे देख लेते हैं 4 से गुणा करा के। 121 से अपन जब 4 से गुणा कराएंगे तो क्या है 484 आर के लिए। तो क्या है कि अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि भाई आर के लिए 484 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ए और बी का आय का अनुपात 5:4 है। ए और बी का आय का अनुपात क्या है 5:4 है। ये क्या है बतानी है। तो क्या होता है कि इनकम लिखते हैं अपन इधर, इसको क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से आया था, कहाँ से आया क्रॉस प्रोडक्ट, वहाँ से आया कि भाई यहाँ से आया कि भाई इनकम है 5:4 में, और जो रुपये बचाते हैं इसको अपन माइनस कर लेते हैं, और जो बचाएगा अपने पास वो क्या बचाएगा खर्चा का अनुपात एक्सपेंडिचर का। ऐसा कहते हैं। ऐसे कैसे देखो इनकम क्या होती है, इनकम आय क्या होती है, आय जो होती है अपनी जो अपन ने खर्चा किया एक्सपेंडिचर जो अपन ने किया है, और प्लस की जो अपनी सेविंग है वो होती है खर्चा प्लस के बचत। ये चीज़ अपने देखते हैं। अपना जो क्वेश्चन चल रहा था कि भाई 5x और 800 में जो भी है अनुपात, पहले अपन को क्या हुआ है कि तुमने पास क्या है कि आय का अनुपात इनकम का 5x और 4x। इसमें से क्या है कि अपन जो चीज़ बचाते हैं 800 रुपये अपन ने बचाए और 800 यहाँ से बचाए, तो अपने पास क्या है कि भाई बचाने के बाद क्या बचेगा, क्योंकि जैसे इनकम है अपने पास वो क्या होती है दो चीज़ों का मेल होती है, दो चीज़ों का जोड़ होती है एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग। भाई अपन ने जो भी आय कमाई है जो सैलरी उठाई है उसमें से अपन जो खर्चा करते हैं, खर्चा करने के बाद जो चीज़ बचती है वही तो होती है चीज़ें। पहले आय अपने सैलरी उठाएंगे फिर खर्चा करेंगे, फिर जो चीज़ बचेगी वो आय में से अपन क्या करते हैं कि अगर बचत वाली चीज़ घटा देंगे, मतलब कि इनकम में से अपन क्या करेंगे, इनकम में से अपन अगर बचत घटा देंगे सेविंग घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर ही तो आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है कि भाई आय में से अगर ये घटा देता है सेविंग तो एक खर्चे का अनुपात है इनके पास एक्सपेंडिचर। और यहाँ से ही फिर क्या है अपन डायरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं चीज़ें क्रॉस प्रोडक्ट अपन अप्लाई कर देते हैं। कैसे, जैसे भैया आय का अनुपात क्या दे रखा था 5:4। तो पहले तो जो चीज़ अपन को निकालनी होती है वो ऊपर आती है। सबसे पहली बात ये याद रखनी होती है कि इस प्रोडक्ट में जो मेथड है ये सभी जानते होंगे, लगभग सभी ने बहुत सारी जगह यूज करते हैं अपन इस मेथड को क्रॉस प्रोडक्ट को। तो क्या होता है कि इनकम जो अपन को निकालनी है वो चीज़ ऊपर रखनी होती है उसका रेशियो। जैसे कल को अगर पूछ लेता अपन से क्या, कल के अपन से पूछ लेता एक्सपेंडिचर बी का अनुपात पूछ लेता, तो यहाँ पे क्या आता है एक्सपेंडिचर का रेशियो ऊपर आता, फिर नीचे आता है इनकम का। इस प्रकार से करना होता है। ऐसे नहीं कि जब भी आप इनकम का रेशियो ऊपर रख रहे हो आपसे पूछा एक्सपेंडिचर खर्चे का अनुपात, खर्चा पूछा भाई ए का, तो खर्चा का अनुपात ऊपर रखना पड़ेगा। और क्या है कि फिर एक्सपेंडिचर जो बच जाता है उसके रेशियो क्या दिखाया कि भाई 3:2, ये 3:2। ठीक है। अब क्या है कि सेविंग, ये कितने रुपये बचाता है 800 रुपये, और ये कितना बचाता है 800 रुपये। क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, किसी को भी करा लो। 5 दूनी 10, 4 तिया 12, तो बचेगा 2। बड़े में छोटा घटाना होता है। ये भी 800 ये भी 800, तो कोई दिक्कत नहीं है। 800 अपन ले लेंगे कॉमन, इन दोनों में अपन गैप देख लेंगे 3 और 2 में 1 का, तो 800 बच जाएगा इधर। एक यूनिट की वैल्यू अपने पास आएगी 400। अपन से क्या पूछिए ए की, और ये था बी,
एक ही इनकम पूछिए तो 5 से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आंसर। इस चीज़ में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है क्योंकि कहीं आ जाती है, साउंड आ जाती है, कभी क्या आ जाती है। तो आइए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। अभी क्या है कि मैंने गेट ओपन किया हुआ है रूम का, इसलिए तो इस कारण से किन दो स्टेशनों के बीच, क्वेश्चन नंबर 52 किसी दो स्टेशनों के बीच का। अब क्या होता है कि भाई रेलवे ये पूछ रहा है, कलेक्शन पूछ रहा है। क्या है कलेक्शन? मतलब एकत्र की गई राशि, कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन अपने पास क्या होता है? जितना किराया, भाई दो स्टेशनों के बीच जितना किराया और जितने यात्री सफ़र कर रहे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे अपन, जब वही तो अपने पास कलेक्शन निकलेगा दोस्तों किसी चीज़ का। जैसे क्या होता है, जैसे अपन निकालते हैं ना प्राइस, अपन खपत मूल्य, जब अपन निकालते हैं प्राइस अपन हम कई बार करते हैं, मूल्य और खपत होता है और गुणा क्या होता है खर्चा। तो इस तरीके के सवाल अपन पूछते हैं परसेंटेज में अपन देखते हैं। तो वही वाला प्रोडक्ट है, ये भी कभी कलेक्शन का होगा, किराया इंदौर यात्री होगा। इस तरीके से अपन करते हैं कि भाई जैसे प्राइस में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, खर्चा कितना परसेंट कम करना पड़े। जैसे क्या है कि खपत में कितने परसेंट की कमी करना पड़े, जिससे क्या है खर्चा सेम रहे उसका। ये चीज़ अपन करते हैं ना, इसी तरीके से ये चीज़ है, कुछ नहीं है कि भाई क्या है कि अब यहाँ से अपन ने देख लिया कि भाई ये तो है फर्स्ट और ये है सेकंड, ये पहली श्रेणी है और ये सेकंड श्रेणी है। अब इसमें क्या है कि इसका ही किराए का तो अनुपात है 4:1 है, और यात्री कितने बैठ रहे हैं, यात्री की करने वाली संख्या का अनुपात है 1:40। तो भाई इसको 1 से गुणा करा देंगे और इसको 40 से गुणा करा देंगे, और इसका क्या है अपन रेशो निकालेंगे पहले। इसका अपन देखेंगे 4 से 4 0 1:10 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 11। भाई टोटल अनुपात आगे 11 और 11 यूनिट की वैल्यू की, भाई टोटल कितने याद एकत्रित हुआ अपन से, टोटल अपना कलेक्शन था 11,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,000 रुपये, 1,000 रुपये कलेक्ट होंगे। और ये अपन से पूछा कि भाई फर्स्ट श्रेणी से कितने कलेक्ट होंगे, और फर्स्ट श्रेणी के लिए क्या था अनुपात, क्या पूछा फर्स्ट श्रेणी के यात्रियों से। फर्स्ट श्रेणी के यात्रियों का अनुपात क्या था 1, यात्रियों का अनुपात क्या था 1 और 40। वही फर्स्ट श्रेणी के यात्रियों का पूछा तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 ही रहेगी, और सेकंड श्रेणी के यात्री के लिए पूछा होता तो भी इसको 40 से और गुणा करा देते, और कुछ नहीं था। इतनी सी बात समझ में आई होगी आपके। 59 रुपये की राशि की। अब देखिए दोस्तों, इसको आप अगर करना चाहो 59 क्वेश्चन को आप करना चाहो तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और आप इसको बनाना चाहो तो आप बना भी सकते हो। कई क्वेश्चन हमने देखे हुए थे, कई क्वेश्चन मैंने 1-2 क्वेश्चन कराए, और ज़्यादातर आपको क्या है कि अगर बी की राशि पूछी हुई होती है तो आपको डायरेक्ट ही आप अगर देखोगे तो डायरेक्ट ही आपका हो जाएगा बिना पेन उठाए। कैसे? ए बी की राशि का तो अनुपात है 3:4, और बी सी का क्या है कि 5:6। तो भाई बी की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, बी का रेशियो तो सेम होना चाहिए। तो भाई एक जगह 4 है, एक जगह 5 है, टोटल क्या आ जाएगा बी के लिए क्या आ जाएगी 20। दोनों ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो भाई 20 का मल्टीपल आंसर होगा ही होगा। बी की अगर राशि पूछे तो 20 का मल्टीपल आंसर होगा। अब 20 का मल्टीपल देखेंगे ऑप्शन नंबर, अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपन देखें तो क्या है कि अगर आप ऐसे देखोगे तो भाई सभी आपको ऑप्शन कटते हुए मिलेंगे 20 से, लेकिन आप क्या है कि 2 0 हटा दो, लास्ट में सभी के 2 0 है ना, तो 2 0 हटा दो। जब आप 2 0 हटा दोगे सभी के लास्ट में से तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 2 0 हटाने से। फिर आपको आसानी से दिखेगा कि भाई 20 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी हो सकती है। अगर आप इसको बनाना चाहो तो आप बना सकते हो कि भाई ए और बी का अनुपात क्या है 3:4 है, बी सी का अनुपात क्या है 5:6 है। इसको कराएंगे ए के लिए 5 या 15, इतनी सी बात आपको समझ में आती है। टोटल वैल्यू क्या है 5900। इसके जब अपन टोटल करेंगे तो आई 59, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100। बी के लिए निकालनी है
तो आ जाएगी 2000। आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिफ्टी 54 रसायन शास्त्र कक्षा। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये बना लिया अपन ने 2 गोले, और ये तो है केमिस्ट्री, ये दिया हुआ है इसने, और ये क्या है फिजिक्स। 2 सब्जेक्ट इसमें दी हुई है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और इसने क्या पूछा कि 7 इसमें सबसे पहले अपन क्या करना होता है, सबसे पहले क्या है, अगर आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, जैसे बुक में भी दिया हुआ है, इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। जो कॉमन चीज़ होती है ना, कॉमन, दोनों में जो कॉमन है वो चीज़ पहले आप उसकी संख्या बीच में पहले लिखो। इससे क्या कि आप इजीली समझ पाओगे भाई, आपको ये हार्ड आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से टैकल कर पाओगे। अब क्या है कि 27 विद्यार्थी रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में 27 है, लेकिन भाई 7 तो कॉमन है, 7 क्या है कॉमन है, तो किसमें इसमें कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। अब क्या बोल रहा है कि 22 विद्यार्थी इसमें फिजिक्स में, तो लेकिन वही 7 तो किस में आ गए कॉमन में, तो इसमें कैसे बचेंगे 15। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे कि भाई टोटल तो इसमें थे 27, लेकिन क्या है कि 7 तो दोनों में है, इसमें थे टोटल 22, 7 तो दोनों में है भाई। 7 का जो अपने कॉमन ले लिया, 7 इसमें आएंगे, इसमें से भी इसमें आएंगे, तो भाई इसमें पर्टिकुलर अकेले इसमें कितने बचे और अकेले इसमें कितने बचे। अब इनको क्या है, अपन से रेशियो पूछ लिया है कि भाई इनका अनुपात बताओ। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पूछा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पूछा है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, फिजिक्स को इधर लिख लेंगे, केमिस्ट्री को उधर, तो 5 × 15, 5 × 20। एक धनराशि को बराबर बांटी गई है और 8 आदमी को अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपया अधिक मिलता है। यदि 4 आदमी कम होते प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता। तो आदमी की संख्या धनराशि ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन को क्या है कि ऑप्शन के थ्रू देखने चाहिए डायरेक्टली। ऑप्शन के थ्रू अपन को ईजी पड़ते हैं। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे पहला ऑप्शन है इसका आंसर ही भी है और पहला ऑप्शन है अपन उठा लेते हैं। ये तो क्या है आदमी, और ये क्या है धनराशि है, ये क्या है ये राशि है। तो भाई अगर मैं निकालूँ कि प्रत्येक आदमी को कितने रुपए राशि मिलेगी, तो भाई अपने ऐसे तो निकालेंगे, इसको इससे बटा कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो भाई प्रत्येक आदमी को 3 रुपये मिलेंगे। इस हिसाब से 48 रुपये की राशि को 16 आदमी में बांटा जाता है, तो प्रत्येक को 3 रुपये मिलेंगे। अब हम क्वेश्चन को अकॉर्डिंग देखते हैं। भाई 8 आदमी और अधिक होते हैं, मतलब राशि तो वही है, 8 आदमी और अधिक होते हैं, इसमें अपन 8 और जोड़ देंगे तो आया 24। इसको जब अपन काटेंगे तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक को 1 रुपये का मिलता। जब इसमें अपन काटेंगे तो इसके आएगा 24 दूनी 48। ये क्या है 1 रुपया कमी है, हाँ भाई सही है, कंडीशन फॉलो हो रही है। अगर अपन यहाँ देखें आगे, अभी क्या बोल रहा है कि भाई 48 तो ऐसी कैसे ही है राशि। अब प्रत्येक क्या है कि 4 आदमी कम होते हैं, अगर इसमें 4 करेंगे तो प्रत्येक को राशि क्या आ जाएगी 4 रुपये काटने पर। तो अब यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो भाई प्रत्येक को 1 रुपया अधिक मिलता, तो प्रत्येक को 1 रुपया अधिक मिलता। भाई प्रत्येक को 1 रुपया अधिक मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चीज़ अपनी वेरीफाई हो रही है कंडीशन, जो अपने चीज़ ली है ऑप्शन के थ्रू। इस तरीके से अपन को देखना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई आदमी ये थे, राशि ये थी, तो प्रत्येक को 3 रुपये मिलेंगे। जब आदमी क्या 8 बढ़ जाते हैं, भाई 8 बढ़ा दिया आदमी तो 2 रुपये हो गए यहाँ, तो प्रत्येक को तो 1 रुपया कम हो गया, सबको कोई दिक्कत नहीं है। जब 4 कम हो जाते हैं तो भाई प्रत्येक 1 रुपया अधिक होता है, सही बात है। तो अपना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है 56। बीच में क्या है कि आवाज़ आ जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो इस प्रोसेस में क्या है कि बीच की चीज़ें आपको काटनी पड़ती है, तो इससे क्या है कि आप भी इरिटेट नहीं हो चीज़ों से। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई, क्योंकि मैंने गेट ओपन किया हुआ है अभी। 6 आदमी, और क्या है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में भी कराऊंगा जब अपन करेंगे, और इस क्वेश्चन को अपने यहाँ पे भी देख लेते हैं अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। इसमें क्या है कि 2 आदमी, 2 तो भाई मैन बराबर की क्षमता क्या दिया हुआ है कि भाई राशि धनराशि प्राप्त होती है बराबर 5 लड़कों के। एक कंडीशन तो ये दी हुई है, और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है 2 और 2 3, 2 वुमेन को 3 लड़कों के 3 बॉय के बराबर राशि प्राप्त होती है। अपने यहाँ से क्या है कि क्षमता का अनुपात निकालेंगे। क्या
क्षमता किसकी, एक आदमी की, एक औरत की और एक बच्चे की क्षमता का अनुपात अपन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे मैन, बॉय और वुमेन। अब मैंने बॉय क्यों लिखा बीच में, क्योंकि अपन देखेंगे अगर आपने चीज़ देखी तो बॉय यहाँ पे भी आ रहा है, बॉय यहाँ पे भी आ रहा है, तो बॉय को अपन बीच में लिखेंगे। जो भाई दोनों जगह आ रहा है तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन को बीच में। अब मैन के लिए निकालेंगे तो भाई बराबर में वाली वैल्यू इधर होती है, आपको पता है अच्छी तरह, मैंने आपको बता भी दी। तो बॉय के लिए आ जाएगी 2। यहाँ से अपन जब बॉय के लिए देखेंगे तो 2 की 2 ही, कोई दिक्कत नहीं है। वुमेन के लिए आ जाएगी 3। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये तो अपने पास आया भाई एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे की क्षमता का अनुपात। लेकिन ये अपन से क्या पूछ रहा है कि भाई 6 आदमी को 6 से गुना कराना है, 17 औरत, 12 औरत, 17 लड़के। लड़के हैं 17, लड़के कितने हैं 17, ध्यान से कराना है। औरत कितनी है 12, औरत है 12। तो इसको जब अपन गुणा कर, और इसको क्या 400 रुपये का टोटल था, 400 रुपये की राशि थी, इसमें बांटनी है। तो अपन इसको देखेंगे कि भाई इसका क्या हुआ, 6 पंजे 30, 17 दूनी 34, 12 दिए 36। जब अपन इसका देखेंगे भाई इसका टोटल कितना हो रहा है और इसका कितना हो रहा है, इसको इस यूनिट के बराबर है। जब इसको अपन देखेंगे टोटल तो 100 की वैल्यू 400 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। लेकिन आपने से क्या पूछिए भाई एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे की क्षमता का अनुपात, जो कि क्या था यहाँ पे था। ये तो भाई आबाद में पूछ लेती थी ना कि भाई 6 आदमी, 12 औरत, 17 लड़कों में 400 रुपये धनराशि को बांटी जाती है। लेकिन अपन ने तो भाई एक आदमी और एक औरत और एक बच्चे की क्षमता का अनुपात निकाला था पहले, जो तक कितना 10 यूनिट। तो 10 को जब 4 से गुणा कराएंगे तो आंसर क्या आएगा 40 से प्राप्त होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा इसको समझाता हूँ। देखिए इस तरीके से आवाज़ आती है, आलू 20 रुपये किलो। तो देखिए दोबारा देखते हैं, 2 आदमी 5 लड़के ये बराबर और 2 वुमेन 3 लड़के हैं। अपने क्या है कि यहाँ से क्षमता का अनुपात निकालते हैं, एक आदमी, एक औरत और एक बच्ची की क्षमता का अनुपात निकालते हैं भाई 1। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे भाई, इनको कंपेयर कराएंगे तो अपने पास यूनिट आ गई। इससे इतनी बात आपको समझ में आएगी। अब क्या आएगी 6 आदमी 12 और 17 लड़कों में बांटनी 400 रुपये की। तो आदमी कितने थे 6, तो 600 गुणा कराएंगे 30, और 17 क्या थे बॉय, 17 लड़के, 17 को गुणा कराएंगे 2 से 34, और इसको इससे गुणा करेंगे 30। 400 रुपये बांटना था। तो इन तीनों का टोटल अपन देखेंगे तो आएगा 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4। और फिर इस तरीके से अपन देख लेंगे कि भाई 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक आदमी की औरत की क्षमता का अनुपात 40। क्वेश्चन नंबर 57 ये सही है। राहुल और राव एक साथ मिलकर 1 घंटे में फूल तोड़ते थे, उनकी फूल तोड़ने की क्षमता का अनुपात। तो राहुल द्वारा फूलों की संख्या, भाई क्षमता का अनुपात क्या दिया है 8:15। और क्या पूछ लिया इसने राहुल की, टोटल तो कितने तोड़ सकते हैं 240, 260 तोड़ सकता है कितने 1 घंटे में। एफिशिएंसी होती है क्षमता के भी कितने घंटे में कितना काम कर सकता है। अब क्या है कि 8:5 दिया हुआ है कि भाई 8:5 क्या है, ये क्षमता का अनुपात। एक क्या है ना राहुल है और ये राघव है, ये राघव है और ये राहुल है। और क्या पूछा इसने राघव द्वारा पूछा तो भाई 5 ऊपर आ जाएगा, 5 8 5 13 नीचे आ जाएगा, और टोटल कितने हैं 260 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 100 फूल। ऑप्शन नंबर ए। सिंपली तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई 8 और 5 का रेशियो दिया हुआ है और भाई टोटल कितने तोड़ सकते हैं 260 तोड़ सकते हैं। तो भाई राघव की पूछिए तो भाई राघव वाली 5 ऊपर नहीं चाहिए, टोटल कितना क्या 13 और गुणा 2 26, 260 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो और फिर इसको गुणा कराएंगे 100 फूल आ जाएगा आंसर कि भाई 100 तोड़ सकता है। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन नंबर 58, 37-40 रुपये को बांटने की भी। अब 37-40 को बांटना है। अब ये क्वेश्चन देखो मैंने आपको पहले भी, मैंने जो इसका जो था उस पार्ट में मैंने आपको लिया नहीं क्वेश्चन अपन यहाँ ले लेते हैं इसको। जो मैंने रेशियो को कराया था बेसिक पार्ट, उस क्वेश्चन को भी उसी हिसाब से कर सकते हैं अपन। रेशियो से रेशियो कंपेयर कराना और कुछ नहीं करना है। बिना पेन के आप कर सकते हो इजीली। क्या बोल रहा है कि पहले भाग का आधा, ये बोल रहा है कि पहले भाग का आधा
बराबर क्या है दूसरे भाग का 1/3 बराबर क्या है तीसरे भाग का छठा भाग है। तो ये आपस में बराबर है। तो इनका क्या है कि इसको बांटना है क्योंकि ए बी सी का रेशियो क्या होगा। अब पहली बात तो क्या होगा अनुपात 2:3:6। कैसे बराबर क्या मान लेते हैं तो इधर जाएगा तो 2:3 क्या आएगा दोनों के साथ में तो क्या कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ए का बी से 2:3 होना चाहिए और बी का सी से 3:6। बी का सी से क्या होना चाहिए 3:6। 3:6 का मतलब क्या होता है 1:2। बी और सी के बीच में 1:2 का अनुपात होना चाहिए, मतलब इसका डबल होना चाहिए बी और सी से। अपन यहाँ देख लेंगे कि भाई ऑप्शन नंबर ए तो डबल नहीं है, 2000 होना चाहिए डबल होने के लिए। ऑप्शन नंबर बी भी डबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी डबल है 1020 का 2040 बी और सी के लिए अपन देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी भी डबल नहीं है। इस प्रकार से ये समझाया मैंने आपको, इसलिए टाइम लगा कि भाई पहली बात तो अपन यही देख लेंगे ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा 2:3 और 3:6। अब 3:6 में अपन देख लेंगे भाई ए बी का 2:3 होना चाहिए। ए बी का 2:3 यहाँ पे भी है। अगर आप ए बी का चेक करवाना चाहो तो ए बी का 2:3 अनुपात में भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है 3:6 मतलब कि 1:2 में भी है। ये आपको समझ में आ रही होगी बात। इसको अपन जब फर्दर करेंगे क्योंकि अनुपात क्या होता है सिंपल रेशियो, जितना कटता है उतना अपन काटते हैं। तो भाई मैंने क्या है मैंने डायरेक्ट यही देख लिया कि भाई बी सी का 3 और 6 रेशियो तो मतलब 1:2 होना चाहिए, मतलब बी और सी में डबल होनी चाहिए, बी से सी डबल होनी चाहिए राशि। तो ये चीज़ मैंने डायरेक्ट देख ली तो डायरेक्ट ही आंसर कर पाओगे। और आप इसको बनाना चाहो तो बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बनाना कैसा है कि 8 3 और 2 11 यूनिट की वैल्यू अपने क्या है टोटल कितनी दी 3740 3740। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी 340 11 33 11 44। तो अपन से क्या पूछी हुई थी भाई पहले भाग और दूसरा भाग तीसरा भाग, इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, फिर इसको 6 से गुणा करेंगे तो अपने पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको लेकिन इसको डायरेक्ट ही देखना है, ऐसे नहीं आप कराने बैठ रहे हो। डायरेक्ट देखना मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया, पहले ही मैंने आपको बता दिया और अब बताते रहेंगे आने वाले टाइम पे जितने भी डायरेक्ट होने वाली चीज़ें। एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटना कि एक भाग का 3 गुना दूसरे भाग का 10 गुना के जोड़ने पर संपूर्ण भाग को 7 गुना। तो इसमें क्या एलिगेशन में हो रहा है दोस्तों, इसमें क्या है कि जैसे अपने एलिगेशन कहाँ होता है फिट एलिगेशन में होता है कि भाई 2 राशि अपने दी हुई है और टोटल अपने को दे दी कि भाई दोनों को टोटल में मिलाना है, तो बाद में फाइनल में किस अनुपात में मिलाई जाएगी। तो वहाँ पर अपन क्या है कि रेशियो निकाल देते हैं, रेशियो वो एलिगेशन अपन लगा सकते हैं, एलिगेशन अपन लगा देते हैं। भागों का अनुपात पूछा है इसने लास्ट में। तो क्या है कि ये तो था फर्स्ट भाग और ये सेकंड भाग। पहले भाग का तो क्या है 3 गुना, दूसरे भाग का 10 गुना। तो क्या है कि मिलाना है, किसमें आपस में जोड़ना है, मिलाना है जोड़ना है की बात है, इसको जोड़ना है और संपूर्ण भाग के 7 गुने के बराबर हो भाई इसका टोटल भाग का 7 गुना। अब रेशियो अभी एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन में आपको चीज़ समझनी होगी। एलिगेशन जो बीच वाली संख्या होती है वो क्या होती है, 1 से तो बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। अब जैसे ये है 3 से तो बड़ी है लेकिन ये 10 से छोटी है, तो ये एलिगेशन लगाने का तरीका होता है कि बीच वाली संख्या वो 1 तो बड़ी होगी 1 से छोटी होगी। अब बड़ी में छोटी घटा लेनी है तो भी इसका आएगा अनुपात 3 और इसका आएगा अनुपात 4। तो अब इस अनुपात क्या जाएगा अपने पास आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 और 4। सिंपल ही था, कुछ नहीं है। एक कोई पार्ट 3 और एक कोई पार्ट 10, दोनों को इस प्रकार मिलाना है। किस प्रकार मिलाना है भाई पार्टना है वो अपन फाइंड करना है, टोटल क्या है 7 है। तो अपने एलिगेशन लगा दिया जैसा बुक में भी सोल्यूशन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं अपन। 56,250 रुपये को ABC में बांटना है। ABC की कुल राशि का आधा था ABC को। देखो A को B प्लस C की कुल राशि का, जो A को क्या मिलेगा आधा मिलेगा B प्लस C की राशि का। अगर मैं यहाँ से निकालूँ, यहाँ से भी मेरे को पता लग रहा कि भाई A के लिए वैल्यू क्या है 1 यूनिट है, A के लिए रेशियो क्या है 1 है, B प्लस C के लिए क्या है 2, इधर आएगा। तो और क्या बोल रहा है दूसरा कि B को 1/4 मिलता है किसका
ए प्लस सी का। ये बात ये बोल रहा है कि भाई बी को ए प्लस सी का 1/4, तो बी के लिए भी क्या आएगी रेशियो ए का आएगा, ए प्लस सी के लिए रेशियो आएगा 4, इधर जाएगा। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं जब अपन ऐसा करेंगे तो वो वाली बात है, बी प्लस सी को अपन नीचे ले आएंगे तो 1/2 की 2 ही रहेगा। तो ए के लिए क्या आएगा ये, और इसके लिए क्या आएगा ये वाला रेशियो, इस प्रकार से। तो अब देखते हैं कि भाई क्या बोल रहा है इसने, ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना है, देखे ये पूछ रहा है भाई। अब भाई ए के लिए रेशियो ये है, बी के लिए ये है, और ये क्या पूछ रहा है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से। अब निकाल लेते हैं भाई, टोटल अपने पास क्या है, टोटल अपने पास क्या है 3 यहाँ पे, और टोटल अपने पास यहाँ पे कितना है 5। ये साफ नहीं रखा आ रही होगी, मैं इसका एक बार दोबारा लिखता हूँ, ये बिगड़ गई है। थोड़ा सा इसको साफ लिखने की कोशिश करते हैं अपन, ए और बी, और ये क्या है कि ए को 1/2 मिलता है, ए को बी प्लस सी की, और बी को 1/4 मिलता है किसकी, ए प्लस सी की। तो क्या है कि भाई ए के लिए तो क्या हो जाएगी, एक ही जब अपन को पार्ट निकालना है तो एक ऊपर लिखेंगे, टोटल कितना है 2 और 1 3, इस इक्वेशन से ये अपन क्या निकाल रहे हैं, ए का हिस्सा निकाल रहे हैं। और क्या है किस में बांटना है अपन को, 56 250। जब अपन इसको काटेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 18 750। अब जो इसी प्रकार से अपन क्या है बी कैसे निकालना है, बी के लिए क्या है 1 यूनिट ऊपर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टोटल कितना है 4 और 1 5, और इसको किस में बांटना दोबारा 56 250 में, जो कि आ जाएगी 14 11 250। और ये इससे कितना ज़्यादा है, ए का हिस्सा बी से कितना ज़्यादा है, इसका अंतर अपन को निकाल लेना है। अंतर जो कि अपने पास आएगा आंसर में 7500। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, जो तरीका जो मैंने जो अंदर की बात है कॉन्सेप्ट है, तरीका जो मैंने आपको बता दिया कि भाई इस प्रकार से इक्वेशन बनानी होती है कि भाई ए दे रखा है 1/2 बी प्लस सी के लिए, और जो बी दे रखा है 1/4 ए प्लस सी के लिए। तो ए के लिए की वो वैल्यू होगी 1 रहेगी, बी के लिए 1 रहेगी, लेकिन टोटल इधर क्या होगा 3, इधर टोटल क्या होगा 5। तो ये ऐसे निकालना होता है, और फिर कैलकुलेशन करानी है आपको, सिंपली इन दोनों को माइनस कराना है तो आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 के भाई प्रत्येक पद में क्या जोड़ा है कि अनुपात ही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप चाहो तो ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, उस क्वेश्चन को आप बना भी सकते हो। 3:13 में देखते हैं, ऐसे सिंपल ही कैलकुलेशन अगर आप करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या जोड़ना है कि भाई x मान लिया कि अनुपात क्या हो जाता है 2:3 हो जाता है। और इसको आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो x की वैल्यू आएगी 5। ये आप सिंपल आप कर ही लोगे, बच्चों वाला खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, क्या पूछ रहा है ये, अगर इसको अपन ऑप्शन के थ्रू भी देखें तो भाई x की वैल्यू अपन जब 5 रखेंगे, यहाँ 5 रख के देखते हैं, और यहाँ 5 रख के देखते हैं, तो आना चाहिए 2:3 में। अब मैंने एक चीज़ गौर करी क्या कि भाई यहाँ पर अनुपात आ रहा है 3 कैसे आ सकता है, 13 में जब 5 जोड़ेंगे तो आएगा 18 जब अपन काटेंगे तो भाई 3 से कटने वाली संख्या है, तो अनुपात 3 आएगा, आएगा। ये ऑप्शन अपन रख लेते हैं। 1 रखेंगे 14 में 3 का डिवाइड नहीं होगा तो ये ऑप्शन कट जाएगा 1 वाला। 2 रखेंगे तो 15 भी से डिवाइड हो सकता है 3, तो 2 वाला भी अपन ऑप्शन रख सकते हैं। 3 रखेंगे 16, 13 + 3 तो 16, 3 से डिवाइड नहीं है। तो इस प्रकार से अपन क्या है कि 2 ऑप्शन तो अपने पास कट गए और 2 ऑप्शन अपने पास बच गए। 5 रख के देख सकते हैं, 2 रख के सकते हैं, अब किसी को भी रख के देख सकते हैं कि भाई इसका अनुपात ही होना चाहिए।
इस तरीके से। दो ऑप्शन एलिमेंट आपको करना मैंने बता दिया, और दो ऑप्शन में अपन चेक कर सकते हैं, अगर ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हो, देखना चाहो तो। अगर आप इक्वेशन से देखना चाहो, इक्वेशन बना के, तो इक्वेशन बना के ऐसे कि 7/13 प्लस क्या रखे दोनों में कि 2:3 हो जाए, तो एक्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 5 कैलकुलेशन कराने पर। और अगर ऑप्शन के थ्रू देखेंगे कि भाई नीचे क्या है 2:3 है, यहाँ अनुपात 3 है, तो भाई यहाँ पे कुछ जोड़ने पर 3 से डिवाइड होने वाली संख्या ही तो होनी चाहिए। तो यहाँ आप 5 जोड़ेंगे तो हो सकती है 3 से डिवाइड, और यहाँ पे 2 जोड़ने पर भी क्या है 15, जो कि 3 से डिवाइड हो सकती है। तो 2 ऑप्शन पर पास बच गए, तो अपने पास ऑप्शन कट गए 1 और 3। 1 रखेंगे तो आएगा 14 जो कि 3 से डिवाइड नहीं है, और 3 रखेंगे 16 जो कि 3 से डिवाइड नहीं है। तो रेशियो में 3 कैसे आएगा, तो वाली बात है। तो 5 और 2 में अपन इजीली चेक कर सकते हैं, भाई कोई सा भी रखे 5 रख के देख लेंगे तो पहली बार में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी के वेतन का योग है, ये अपने वेतन का 80% खर्च करता है, बी 70% खर्च करता है, यदि उसकी बचत का अनुपात है। और इसमें क्या है, वही वाला कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है कि भाई ए और बी क्या है, टोटल तो क्या है 2100 दिया हुआ है इनका, और अपने वेतन का 80% खर्च करता है। 80% खर्च करेगा तो कितना परसेंट बचाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया भाई इनकम क्या है 100% है, कोई चीज़ इनकम अपने आप में क्या 100% है। ऐसे क्या है इनकम क्या, मैंने आपको बताया था कि भाई खर्च और बचत का अनुपात है, खर्च प्लस बचत है। अब ये खर्च कर देता है कितना 80%, तो बचेगा कितना टोटल में से 100 में से 20% ही तो बचेगा। तो क्या है कि ऐसी चीज़ अपन डायरेक्ट देखनी होती है। जब 80% खर्च कर देता है तो कितना बचेगा 20% बचेगा, ए का 20% बचेगा। और क्या है बी 70% खर्च कर रहा है, तो बी का क्या बचेगा 30% बचेगा। और बचेगा तो बचत का अनुपात अपना बाद में क्या दिया है, इनकी बचत का अनुपात 4:3 है। ये अपना बचा हुआ है निकाला, और ये बचत का अनुपात अपन को दिया हुआ है। परसेंटेज दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा ऊपर नीचे, ये वाली बात है। अब से अपन क्या पूछा है कि भाई ए का वेतन ज्ञात करो। अपन यहाँ निकाल लेंगे भाई ए के वेतन के लिए, ये क्या आ जाएगा 2 को इससे गुणा करेंगे 3 दूनी 6 से 4 3 12 भी, ए बटा भी क्या आ जाएगा 2:1। इसके नीचे क्या आएगा तो 6 दूनी 12 और 1। अब से क्या पूछा है कि भाई टोटल, अब क्या है ए बी का ए प्लस बी अपन जब देखेंगे 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू अपना टोटल क्या दी हुई है 2100। तो अपन से ए का पूछा है, ए के लिए क्या है 2 यूनिट की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो भाई 3 यूनिट की वैल्यू जब इतनी दी हुई है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी, और अपन से पूछिए कितनी 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1400 रुपये आंसर। ये आप निकाल सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आप देखना चाहो तो वैसे तो सिंपल ही है। आगे मैं आपको ऐसी कैलकुलेशन इजी करना बताऊंगा जिसमें अपने इस तरह की कैलकुलेशन का इजी कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा आगे। ये तो सिंपल ही था इसलिए आपने कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि भाई 2:6 है, एक तो 2:6 और 1:3 है, और ये अपन से पूछ लिया कि भाई थर्ड, और एक्स का मान पूछा अपन से क्या होगा। अब जिसको मैंने आपको डायरेक्ट देखना बताया कि भाई इससे क्या, इसका इससे क्या रिलेशन है और इसका इससे क्या रिलेशन है, अपन देख सकते हैं। इसको अपन जब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आएगा, और इसको भी अपन जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.3 को अपन डिवाइड करेंगे तो 0.65 आएगा। 1.3 को कैसा करना है 2 से डिवाइड करना है, जो कि 0.65 आएगा आंसर। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, ये कोई तो बड़ी बात नहीं है। एक्स 64 देखते हैं, यदि x बटा 5 बराबर 22/8 हो तो अपन क्या पूछा है कि भाई x प्लस, अब क्या आएगी अगर यहाँ से अपन देखें y को यहाँ नीचे लेके आएंगे तो 5 ऊपर पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, x के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू 5, y के लिए क्या हो जाएगी 8। तो
इसका अपन कब कर पाए जब क्या है कि इसमें घात समान हो। क्या है, घात समान है। अपन से जो इक्वेशन ने पूछा है और यहाँ पे x की घात 1 है तो यहाँ पे भी x की घात 1 है, y की घात 1 है, तो अपन ये कर पा रहे डायरेक्ट। और एक घात अलग होती, अपन से मान लो x स्क्वायर पूछ लिया होता तो अपन ये चीज़ नहीं देख पाते डायरेक्ट, अपनी चीज़ वैल्यू पुट नहीं कराते, वो चीज़ गलत हो जाती है। तो क्या है कि घातें समान है तो अपन करा सकते हैं आराम से। भाई x+5 की निकालनी तो x के लिए क्या रखना है अपने 5 यूनिट रखना है, तो 5 और 5 10। और y के लिए निकालनी तो y के लिए क्या रखना है 8 8 8 16। तो इसको अपन देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, 5 अनुपात 8। इस तरीके से अपने देखें काफ़ी क्वेश्चन अपन ने देखे। आप बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चीज़ें आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है पसीने में, आपके लिए कुछ बिना पंखे के पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। और मैं जल्दी RS अग्रवाल और जितने भी SSC 10+2 के लिए भी कुछ क्लासें लेकर आऊँगा। कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस लेके आएंगे अपन। ये तो चल रहा है, ये तो क्या है कि ठीक है, लेकिन अपन नए बटन वाले भी क्वेश्चन करेंगे। नए बटन में जो बनता है अभी TCS वाले भी करेंगे, और जितने बन सकता है अगर संभावना है उस प्रकार के क्वेश्चन भी अपन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर दबाइएगा आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। ओके, इसी के साथ मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।